महाराष्ट्र में 3 नेता आपस में मिल चुके हैं, या कहें उन्होंने तिकड़ी बना ली है। ये तिकड़ी बाहर से तो नहीं दिख रही, सामने से तो नहीं दिख रही, लेकिन अंदर खाने या पर्दे के पीछे ये तिकड़ी बन चुकी है। तो इस तिकड़ी में कौन कौन शामिल है? इस तिकड़ी में शामिल हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे। अब आप पूछेंगे ये तीनों तो अलग अलग हैं। सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे की पार्टी तो इन दोनों से ही दूर है, वो तो अलग ही पार्टी है। तो इन 3 नेता आपस में जुड़ कैसे रहे हैं? यही तो बात है, या कहें यही असली सियासी खिचड़ी है जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में पक रही है। इस खिचड़ी से हर कोई अनजान है। हालांकि दावे खूब हो रहे हैं, रिपोर्ट्स खूब आ रही हैं, और ये रिपोर्ट्स ऐसे संकेत दे रही हैं कि तीनों नेता मिल चुके हैं एक उद्देश्य को लेकर, और ये उद्देश्य है एकनाथ शिंदे की सियासी जमीन को खा लेना, एकनाथ शिंदे की राजनीति को खत्म कर देना। यही एकमात्र उद्देश्य है इन 3 नेताओं के एक साथ आने का। ऐसा दावा किया जा रहा है महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं। ये दावे क्यों हो रहे हैं? ये दावे हो रहे हैं राज ठाकरे की अलग अलग मुलाकातों को लेकर। जैसे राज ठाकरे के यहाँ गणेश चतुर्थी पर एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में पहले उद्धव ठाकरे आते हैं, फिर शाम को देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती है राज ठाकरे की। कहा जाता है, संजय राउत ऐसा दावा करते हैं कि राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के पास जाकर मुलाकात करने से पहले उद्धव ठाकरे को फ़ोन कर चुके थे। यानी राज ठाकरे जब मिलने गए देवेंद्र फडणवीस से तो उन्होंने पहले ही उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात कर ली थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। एक और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी ओर वो देवेंद्र फडणवीस से भी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो राज ठाकरे बीच में कड़ी बन रहे हैं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, और ये तीनों नेता एक साथ पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की सियासत को किसी तरह से निपटाने को लेकर। कैसे और क्यों? एकनाथ शिंदे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, केंद्र में भी सहयोगी हैं, राज्य में भी सहयोगी हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के। तो बीजेपी खासकर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये सवाल जाहिर सी बात है कि सबके मन में आता होगा या आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब मिलता है बीएमसी के चुनाव से। बीएमसी के चुनाव जो भी 2025 के आखिरी में प्रस्तावित थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में होंगे। इस बीएमसी चुनाव को लेकर ही ये तीनों नेता आपस में मिले हुए हैं, या कहें इन तीनों नेताओं का हित जुड़ा हुआ है बीएमसी चुनाव को लेकर। देवेंद्र फडणवीस का कैसा हित जुड़ा हुआ है? देखिए, बीएमसी हमेशा से ही किसी भी पार्टी के लिए, जो महाराष्ट्र की पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ी सत्ता की लड़ाई मानी जाती रही है। एक राज्य सरकार की लड़ाई होती है, एक बीएमसी चुनाव की लड़ाई होती है, विधानसभा चुनाव की, बीएमसी चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव में जो जीतता है वो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठता है, लेकिन बीएमसी चुनाव में जो जीतता है वो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका को चलाता है। एक ऐसी महानगर पालिका जिसका बजट 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। कई राज्यों का बजट इतना नहीं है जितना उस महानगर पालिका का बजट है, और इस महानगर पालिका का नाम है बृहद मुंबई महानगर पालिका, जिसे बीएमसी भी कहते हैं। तो बीएमसी की सत्ता सबके लिए जरूरी है, बीजेपी के लिए भी जरूरी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के लिए भी जरूरी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए जरूरी है, और राज ठाकरे की मनसे के लिए भी जरूरी है। तो अभी तक पिछले कई दशकों से शिवसेना का बीएमसी पर राज रहा है। शिवसेना जब एकजुट थी तो लगातार बीएमसी का चुनाव जीतती आई है, लेकिन अब जो बीएमसी का चुनाव होगा उसमें शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली हो गई है, एक उद्धव ठाकरे वाली। अब बीएमसी चुनाव में जीतना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह मराठी मानुस की जो राजनीति है, जो मराठी मानुस का वोटर है, वो सब उद्धव अपनी वाली शिवसेना के पक्ष में चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ज़्यादा प्रभावशाली रह जाए बीएमसी चुनाव में, किसी तरह उसको कमज़ोर किया जाए। तो उद्धव का हित इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, बीजेपी का हित भी
उद्धव के हित से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उसकी लड़ाई सीधे सीधे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से हो और किसी तरह से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना कमजोर हो जाए बीएमसी के चुनाव में। जो अभी तक की खबरें आ रही हैं वो खबरें आ रही हैं कि बीएमसी चुनाव में कोई गठबंधन बड़ा नहीं होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में, जिसे महायुति गठबंधन भी कहते हैं महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाली एनसीपी। लेकिन बीएमसी चुनाव सभी अलग अलग लड़ेंगे, सब अलग अलग अपनी दांव पेच खेलेंगे, अपनी रणनीतियां बनाएंगे। तो बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हाथ में बीएमसी की सत्ता न चली जाए, किसी तरह से बीएमसी के चुनाव में एकनाथ शिंदे को पूरी तरह कमजोर कर दिया जाए और लड़ाई सिर्फ व सिर्फ एक और बीजेपी रहे, एक और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रहे, दो लोगों के बीच में ही हो। एकनाथ शिंदे बीच से हट जाएंगे तो ऐसा इसलिए बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं एकनाथ शिंदे तो उनकी मजबूती और हो जाएगी राज्य सरकार में भी, और उनका प्रभाव और हो जाएगा मुंबई की राजनीति में। और मुंबई की राजनीति में जो प्रभावशाली रहता है वो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की राजनीति में भी प्रभावशाली रहता है। तो बीजेपी अपने दम पर इस वक्त सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि बहुमत के बहुत करीब है। विधानसभा चुनाव में वो 130 से ज़्यादा सीटें जीत गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा सहयोगी की जरूरत नहीं है। और वो नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना अब उतनी मजबूत रह जाए। पहले जरूरत थी लेकिन अब जरूरत उतनी नहीं है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस अलग चाल चल रहे हैं कि किसी तरह एकनाथ शिंदे को कमजोर किया जाए, उद्धव ठाकरे अलग चाल चल रहे हैं, और राज ठाकरे की अपने हित है। राज ठाकरे की पार्टी बहुत सीमित हो चुकी है, ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। विधानसभा चुनाव में उम्मीद थी कुछ सीटें जीत जाएंगे, अपने सुपुत्र को भी चुनाव लड़वाया लेकिन कोई खास जीत नहीं मिली। वोट ठीक ठाक मिले हैं कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन सीट तो एक भी नहीं मिली। तो बीएमसी चुनाव एकमात्र अब आशा की किरण है, उम्मीद की किरण है राज ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए, और वो बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी के चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की प्लानिंग ये है कि मराठी मानुस वाली जो राजनीति है, जो शिवसेना के कट्टर वोटर माने जाते रहे हैं बालासाहेब ठाकरे के जमाने से, वो सारे वोटर चले जाएं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास और उद्धव राज का जो संभावित गठबंधन है उसके पास। मराठी मानुस की राजनीति किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास नहीं जानी चाहिए। तो बीजेपी की ही रणनीति है, बीजेपी सीधे मुकाबला करना चाहती है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन से। यही वजह है कि लगातार मुलाकातें हो रही हैं, राज ठाकरे बीच में कड़ी बन रहे हैं। राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो तीनों आपस में एक तरीके से समझौता कर लिए हैं, पर्दे के पीछे एक तरीके से सामंजस्य बैठ गया है कि किस तरह से हमें आपस में ही लड़ाई करनी है और बीच में जितने भी सारे दावेदार हैं या जितने भी और बाकी लोग हैं उनको कैसे रास्ते से हटाया जाए। पूरी यही प्लानिंग है और किसी तरह से एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की पूरी कोशिश है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चल रही हैं, मुंबई के सियासी गलियारों में चल रही हैं, नागपुर के सियासी गलियारों में चल रही हैं। दबे जुबान से ही बहुत सारे नेता ये सारी बातें कर रहे हैं और पत्रकार भी खुले तौर पर ये चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है, उनके शिवसेना की जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्र में उनके 5-7 सांसदों की जरूरत है, लेकिन राज्य की राजनीति में नहीं है। इसलिए बीजेपी राज्य की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे को कमजोर करना चाहती है और इसी को लेकर गठबंधन बना है या कहें तिकड़ी बनी है देवेंद्र फडणवीस की, राज ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की। अब ये तिकड़ी हकीकत में बनी है या नहीं, या तिकड़ी हकीकत में कुछ कर पाएगी या नहीं, सब कुछ भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो दावे हो रहे हैं, वो दावे यही कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में।